কংগ্রেসের শাসনকালে যারা কাশ্মীরি পণ্ডিতদের গণহত্যা করেছিল তারা যখন দিল্লিতে আসতো তখন তাদের স্বাগত জানানো হতো। বিজেপি শাসনে হাল বদলে গিয়েছে। শক্তিশালী প্রধানমন্ত্রী মোদি এবং গৃহমন্ত্রী অমিত শাহর কঠোর সিদ্ধান্তের জন্য আজ কাশ্মীরের আকাশ কুসুম পরিবর্তন এসেছে। বেড়েছে উন্নয়নের মাত্রা, কমেছে নানা সন্ত্রাসের পরিসংখ্যান। আজ রাজ্যসভায় জম্মু ও কাশ্মীর পুনর্গঠন বিল 2023 পেশ করার পরে এটি নিয়ে আলোচনার সময় স্পিকার জগদীপ ধনকরের সামনে বিজেপি নেতা সুধাংশু ত্রিবেদী এভাবে কংগ্রেসের ইতিহাসের ইতিবৃত্ত তুলে ধরেন। শুনে নিন রাজ্যসভায় কাশ্মীর নিয়ে কি বললেন সুধাংশু त्रिवेदी। माननीय सभापति महोदय, आज माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा जो जम्मू कश्मीर आरक्षण विधेयक रखा गया है, इसका समर्थन करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि हमारे प्रतिपक्ष के विद्वान प्रतिनिधि विवेक तनखा जी ने आज एक विवेकपूर्ण बात कही कि यह सत्य है कि कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड और नरसंहार हुआ था। परंतु ये कहते हुए मुझे कष्ट भी होता है कि एक दौर था जब उस नरसंहार के आरोपी और समर्थक दिल्ली में आते थे तो रेड कारपेट वेलकम के साथ आते थे, जलवाए जलाल से दिल्ली की सरजमी पर जलवा अफरोज होते थे। और सभापति महोदय, आज भी वो आते हैं मगर ईडी के सम्मन पे आते हैं, एनआईए की पेशी में आते हैं। ये अंतर आया है हमारी सरकार और उस सरकार के दौर में। जम्मू कश्मीर के सामने स्वतंत्रता के बाद से अगर मैं कहूं तो एक मिश्रित भावना आती है, क्योंकि हम कहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे प्राचीनतम राष्ट्र है, मोस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन है, लिविंग सिविलाइजेशन। उत्तर से दक्षिण तक सारे राज्यों के नाम बदल गए, एक ही राज्य है जिसका प्राचीन काल में जो नाम था नीलमत पुराण में यदि कश्मीर था तो आज भी कश्मीर है। परंतु दुख की बात यह है कि स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद, मतलब 2019 से पहले तक वो समाधान ही नहीं हो पाया था। समाधान के लिए इतना लंबा समय लगाना पड़ा। वो ट्रांजिएंट एंड टेम्परेरी फेज के लिए आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक 3 पीढ़ियां गुजर गईं। तब जाके जब हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने और प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने वो हिम्मत दिखाई तो अगस्त 2019 में उससे मुक्ति मिली। 3 प्रकार की समस्याएं कश्मीर के पास रही थी, जिसे हम 3D कह सकते हैं। डिलिमिटेशन थी, डोमिसाइल थी एंड डेवलपमेंट थी। हमारी सरकार ने 2019 के बाद तीनों के बारे में समग्र रूप से विचार करना शुरू किया और जैसा कि इस विधेयक में है कि आरक्षण से वंचित वर्गों को समुचित, न्यायपूर्ण, न्याय संगत आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई। पुनर्गठन को न्याय संगत बनाकर संतुलित विकास का मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है। विस्थापितों के लिए बहाली और विकास के नए अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। 2019 के विधेयक के द्वारा जम्मू कश्मीर विधानसभा में 83 सीटें थी, उन्हें बढ़ाकर 90 किया गया, जिसमें 6 शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित थी परंतु शेड्यूल ट्राइब्स के लिए नहीं थी। इसमें पहली बार 9 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की गई हैं और अब जम्मू में पहले 37 सीटें होती थी, अब 43 होंगी और कश्मीर में इससे पहले 46 और थी, अब 47 होंगी। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की यथावत रहेंगी। नामित सदस्य पहले 2 थे, अब 5 होंगे, जिनमें कि 1 महिला और 1 पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से भी होगा। अतः हम कह सकते हैं कि हम अब व्यवस्था को न्याय संगत और युक्तपूर्ण प्रतिनिधित्व की तरफ ले जा रहे हैं। परंतु सभापति महोदय, जो गृह मंत्री जी ने आरक्षण का विषय रखा है, जब ये बात हम करते हैं तो हमारे हृदय में एक अलग वेदना उत्पन्न होती है, क्योंकि पहली बार अब जाके 2019 के बाद वाल्मीकि समाज को अपना वह समुचित स्थान मिला है। दुख की बात है कि स्वतंत्रता के बाद इस देश में एक ऐसी व्यवस्था थी जहां जन्म से यह तय था कि जिस व्यक्ति ने जो व्यवसाय किया है, यदि वह सफाई कर्मचारी थे तो उनके बेटे बेटी सफाई कर्मचारी ही रहेंगे, चाहे वो पीएचडी क्यों न कर लें। सोचिए, ऐसी अन्यायपूर्ण व्यवस्था स्वतंत्र भारत में चलती रही और उससे मुक्ति का मार्ग अब जाकर प्रशस्त हुआ है। एक वो थे जिन्होंने वाल्मीकि समाज के साथ ये किया। एक हमारी सरकार है कि जब भव्य श्री राम मंदिर बन रहा है तो उस परिसर में महर्षि वाल्मीकि का भी एक मंदिर बन रहा है। ये हमारी सोच और उनकी सोच में यह अंतर है। विकास की नई ऊंचाइयों की तरफ जम्मू कश्मीर आज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज 70% आतंकवाद की घटनाओं में कमी आई है। 9 साल पहले सिविलियन जो कैजुअलिटीज थी उनमें 72% की कमी आई है। सुरक्षा बलों में 60% की कमी आई है। 2010 में जो पत्थरबाजी की घटनाएं थी 2654 होती थी, अब 2023 में कोई नहीं होती। 2010 में 112 लोग पत्थरबाजी की घटनाओं में नागरिक मारे गए थे, 2023 में एक भी नहीं है।
2010 में 6,235 सिक्योरिटी पर्सनल इंजर्ड हुए थे, 2023 में एक भी नहीं है। और 2010 में 132 ऑर्गेनाइज स्ट्राइक हुई थी, 2023 में कोई भी नहीं है। 2010 में 70 घटनाएं हुई थी सीज फायर वायलेशन की, 2023 में 2 हुई हैं। और इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि कश्मीर के अंदर एक भारी बदलाव और एक सकारात्मक दिशा में दिखाई पड़ रहा है। और इसके लिए विकास के नए मार्ग के ऊपर कश्मीर इस प्रकार से प्रशस्त होता हुआ जा रहा है कि धारा 370 के हटने के बाद जो कश्मीर का डोमेस्टिक प्रोडक्ट था, जीएसडीपी था, जो 1 लाख करोड़ रुपए था, वो 5 साल में बढ़कर 2,27,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। सरकार ने कई लार्ज रिक्रूटमेंट ड्राइव स्टार्ट किए हैं, जिसमें 29,813 लोग अब तक रिक्रूट किए जा चुके हैं और एडिशनल 5,523 वैकेंसीज क्रिएट की गई हैं। जम्मू कश्मीर ने इन्वेस्टमेंट के जो प्रपोजल आए हैं वो 66,000 करोड़ रुपए के हैं, और जो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और उसके द्वारा जो इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा वो 2.9 लाख तक के व्यवसाय के अवसर क्रिएट हो सकते हैं। 2 मेडी सिटीज जम्मू और कश्मीर में क्रिएट की जा रही हैं। इस ढंग से स्थानीय चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है कि ऊखू गांव अब पेंसिल वाले गांव के रूप में पूरे देश में विख्यात होता जा रहा है। और इसी के साथ साथ हिमायत स्कीम जैसी योजनाओं के द्वारा लोगों को रोजगार के नए अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट ने जीआई टैगिंग भी की है। सैफरन यानी केसर, जिसके लिए कश्मीर बहुत प्रसिद्ध है, उसमें और बासमती राइस की जीआई टैगिंग की व्यवस्था की, जिससे कि उसको एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक एक मान्यता प्राप्त हो सकती है। जम्मू कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन की भी स्थापना की गई है, जिसके द्वारा अनेक प्रोजेक्ट बहुत सफलतापूर्वक चल रहे हैं। कल्चरल एस्पेक्ट पे अगर हम देखें तो दिवाली शारदा देवी टेम्पल में 75 साल के बाद पहली बार मनाई गई है। और कश्मीरी पंडितों का प्रसिद्ध त्योहार नवरेह इस बार पूरे उत्साह के साथ मनाया गया है। और हमारी गवर्नमेंट आने से पहले कुल 14 लाख टूरिस्ट आते थे, 2022-23 में 2 करोड़ पर्यटक आए हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को कितना। आगे मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि पहली बार 30 साल के बाद 27 जुलाई को शियाओं का मुहर्रम का जुलूस भी शांतिपूर्ण ढंग से और पूरे अकीदत के साथ चला। महोदय, मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं। मैं लखनऊ का रहने वाला हूं। वहां भी मैंने बचपन में हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट नहीं सुना था, शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट सुने थे।